है। और यारो माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है। थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है, बड़ी अजीम नेमत का नाम है। कहने का वक्त ये है कि कुछ नौजवान ऐसे हैं जो जलसों पे जलसे सजाते हैं, मुस्तफ़ा की महफिल सजाया करते हैं, बड़ा लंगर लुटाया करते हैं। कितनों तो ऐसे हैं कि लंगर वो लुटाते हैं कि जिनसे माँ बाप राजी हो नाराज होते हैं, जिनसे माँ बाप रूठे हुए होते हैं, फिर भी दौलत पे खूब लुटाया करते हैं। और यारो ऐसी दौलत लुटाने से कोई फायदा नहीं कि माँ बाप नाराज हो, तुम दौलत लुटाओ, सारी दौलत खत्म हो जाएगी। और याद रखना, अगर माँ बाप तुमसे नाराज हुए तो फिर तुम्हारी कोई भी दौलत, तुमसे कोई भी इबादत तुम्हारी कबूल नहीं होगी। आका फरमाते हैं मस्जिद नबवी हो, उसका मुसल्ला हो और उसी मुसल्ले पे आमना का लाल हो। आका फरमाते हैं हालत नमाज में हो। मुस्तफ़ा फरमाते हैं मैंने सूरह फातिहा को मुकम्मल ना किया हो, सूरह फातिहा को पढ़ना शुरू किया हो, अगर उसी हालत में अगर मेरी माँ आमना आकर के मुझे आवाज दे बेटा मोहम्मद, मुस्तफ़ा फरमाते हैं नियत को तोड़ दो, मुसल्ला छोड़ दो और छोड़ने के बाद में आमना के करीब चला जाओ। आका के सहाबी फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, मुसल्ला छोड़ के नियत तोड़ के माँ की बारगाह में आका के नमाज खत्म नहीं होगी, आका के नमाज खराब नहीं होगी। आका फरमाते हैं अल्लाह उनकी इबादत को कबूल करता है जिनसे माँ बाप राजी हुआ करते हैं। और यारो याद रखना, चाहे लाख इबादतें कर लो, लाख सजदे कर लो, अगर माँ बाप तुमसे नाराज होंगे तो याद रखना ना अल्लाह तुम्हारे रोज़े को कबूल करेगा, ना तुम्हारे हज को कबूल करेगा, ना तुम्हारी इबादत को कबूल करेगा। अगर चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी हर नेकी को कबूल करे, अगर माँ बाप नाराज हो तो उनके करीब जाना, माँ के जाकर के सीने से लगाना, बाप को जाकर के सीने से लगाना और माँ से कहना माँ अगर बचपन से लेकर अब तक अगर मुझसे कोई खता हो गई हो तो खुदा के वास्ते मेरी खता को माफ कर दे। बाप के करीब जाना, बाप के कदमों को पकड़ के कहना और बाबा अगर मुझसे कोई खता हो गई हो, मैंने कोई जुमला गलत बोल दिया हो, ओ बाबा तो मेरी खता को माफ कर देना। खताएं माफ ये करेंगे, मुस्कुराएगा मदीने वाले, और यार फिर ये माफ करेंगे, दुआएं माँ बाप करेंगे, अल्लाह की रहमतें बरसने लगेगी। फिर देखना कि तेरे घर में रब की रहमतें भी बरसेंगी, बरकतें भी होंगी। इसलिए जिनसे माँ बाप राजी होते हैं उन्हीं से परवरदिगार राजी होता है। और यारो माँ बाप को ठोकर मार करके कहीं बाहर मत जाया करो, अगर परदेश भी जाया करो, अगर चादरें चढ़ाने जाया करो, अगर कहीं जाया करो तो पहले माँ की बारगाह में जाया करो और जाके कहा करो माँ हम सफर से जा रहे हैं, हमारे लिए दुआएं करते। अगर माँ हाथ उठा के दुआ करती है, हाथ नीचे नहीं आते हैं, उससे पहले परवरदिगार माँ बाप की दुआ को कबूल कर लेता है। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं शाहकार तरन्नुम, बाग तैयबा के फूल, आशिक़ रसूल जनाब भाई असद इक़बाल कलकत्ता माशाअल्लाह तशरीफ। मैं तो ये कहूँगा कि माँ और बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है, बड़ी अजीम नेमत का नाम है। याद रखना ये वो माँ है जिस माँ ने हमें 9 महीने पेट के अंदर रखा, जिसने हमारी खातिर मुसीबतों को उठाया, जिसने हमारी खातिर परेशानियों को उठाया, जिस माँ ने हमको जन्म दिया। आज हमारे हाल तो ये है, हमारे पास चंद बैंक बैलेंस हो जाए तो हम माँ बाप की कदर नहीं करते, माँ बाप की हैसियत हम नहीं जानते, माँ बाप का वकार हम नहीं समझते कि माँ बाप का मर्तबा क्या है। माँ बाप कितनी बड़ी अजीम दौलत का नाम है। जब माँ बाप के चेहरे निगाहों से चले जाते हैं ना तो फिर दीवारों से लग के हम आंखों से आंसू बहाते हैं। दुनिया ईद का चांद देख करके घर में आकर के माँ को सलाम करती है, बाप को सलाम करती है। और यार फिर उनसे पूछो कि जिनके सर से बाप का साया हट गया हो, जिनकी निगाहों से बाप का चेहरा चला गया हो, माँ का चेहरा जिनके सर निगाहों से चला गया हो, उनसे जाके पूछो फिर वो आके किसे सलाम करते हैं। फिर वो दीवारों से लग के आंखों से आंसू बहाते हैं, दीवारों से लग के आंखों से आंसू बहाते हैं। काश वो सोचते हैं हमारे घर के अंदर भी माँ होती, फिर आकर हम भी सलाम करते, माँ हमारे सर पे हाथ रख के दुआएं करती, मौला मेरे बेटे की उम्र में बरकतें अता फरमा, मेरे बेटे के रिस्क में बरकतें अता फरमा, मेरे बेटे की मुसीबतों को दूर फरमा दे, मेरे बेटे की परेशानियों को दूर फरमा दे। माँ हाथ उठा के दुआ करती, बाप सीने से लगा के प्यार करता, सीने से लगा के दुआएं देता। और यारो माँ बाप अगर दुनिया में हयात हो तो माँ बाप की कदर करना, माँ बाप की इज्जत करना, माँ बाप का एहतराम करना, माँ बाप से प्यार करना। कभी माँ बाप को ठोकर मत मारना, माँ का हाथ पकड़ के घर से बाहर मत निकाल
अल्लाह बाप को गालियां मत देना, इसलिए कि माँ वो है जिसने खून जिगर पिला के पाला है। बाप वो है जो सारी जिंदगी तुम्हारी खातिर कमाता रहा, सुबह को जाता है शाम को आता है, आने के बाद में वो तेरे खाने के लिए दो पैसा कमा के लाता है, वो यार सामान तेरे खाने के लिए खरीद के लाता है। कहीं ऐसा ना हो मेरा बेटा बिस्तर पे भूखा सो जाए, मगर यार कभी तुमने बाप से पूछा है और बाबा तू कमा करके आ रहा है, सुबह से शाम हो गई है, तूने अपनी कमर पे रख के ईंटों को ढोया है, तूने अपनी कमर पे रख के बोरियों को ढोया है और बाबा का तेरी कमर में दर्द हो रहा है, कभी तुमने बाप से नहीं पूछा। और यार जब ये बाप सुबह से शाम में आता है तो कभी आकर के ये शिकवा नहीं करता, कभी आकर के ये नहीं कहता वो शहजादे मेरे कमर दर्द करता है, मेरे पैरों पैर दर्द करते गए, मेरे सर में दर्द गए, इसलिए कि बाप अपने दर्द को लेकर के खुद बिस्तर पे सो जाता है, मगर तुझसे आकर के शिकायत नहीं करता कि सुबह से शाम हो गई है, कमाते कमाते मेरा जिस्म दर्द कर रहा है, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। दूसरी सुबह आती है तो फजर की अजान होती है, नमाज पढ़ने के बाद फिर बाप घर से कदम निकालता है, सुबह से शाम हो जाती है काम करते करते। आज तुम माँ बाप को ठोकर मार देते हो, आज तुम माँ बाप को अपने करीब बिठाना पसंद नहीं करते, आज माँ बाप को तुम ताजिया रोटी खिलाने के लिए गवारा नहीं करते। और यारो तुम्हारी जिंदगी कैसी जिंदगी है? अगर तेरे पासुओं को ताकत मिली है तो ये तेरे बाप की परवरिश से मिली है, अगर तेरे सीने को ताकत मिली है तो माँ के खूने जिगर पिलाने से ताकत मिली है। आज तुम माँ बाप को भूल जाते हो, माँ बाप को ठोकर मार दिया करते हो। खबरदार तुमने माँ बाप को दूर किया, खबरदार तुमने माँ बाप को ठोकर मारी, खबरदार तुमने माँ बाप का हाथ पकड़ के घर से निकाला। और याद रखना दौलत ऐसी इकट्ठा नहीं होती है, अगर दौलत चाहते हो तो याद रखना दौलत माँ बाप के कदमों पे लुटा के मिला करती है, कभी दौलत छुपा के इकट्ठा नहीं होती। अगर चाहते हो अल्लाह इज्जत दे दे, दौलत दे दे तो माँ के कदमों को चूमना शुरू कर दे, माँ को सीने से लगाना शुरू कर दे और पूछ ले कि याद रखना इधर माँ को सीने से तो लगाएगा, अल्लाह तेरी दौलत में भी बरकतें अता फरमाएगा, तेरी उम्र में भी बरकत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन। माँ बड़ी अजीम दौलत का नाम है। तुमने भी माँ बाप को समझा कब है? तो माँ बाप को अभी जाना कब है? माँ बड़ी अजीम दौलत का नाम है। सारी जिंदगी बाप कमाता रहा, मगर तुम ये समझते हो कि हमने जो दौलत मिली है, हमें जो शोहरत मिली है, हमें अपने बाजुओं की ताकत पे मिली है। याद रखना ये दौलत मिली है माँ बाप की दुआओं के करम से, इज्जत मिली है माँ बाप की दुआओं के करम से, वकार मिला है माँ बाप की दुआओं के करम से, मकान मिला है माँ बाप की दुआओं के करम से। और यार तुझे लोग जो अमीर कह के पुकारते हैं, माँ ने दुआ कही थी मौला मेरे बेटे को दुनिया का अमीर बना दे, कोई दुनिया के अंदर मेरे शहजादे को कोई अमीर कह करके पुकारे, कोई जमींदार कह करके पुकारे, कोई नेता कह करके पुकारे, कोई मंत्री कह करके पुकारे, कोई हकीम कह करके पुकारे, कोई तबीब कह करके पुकारे, कोई डॉक्टर कह करके पुकारे, कोई प्रधान कह करके पुकारे, बड़े बड़े नामों से मेरे शहजादे को पुकारा जाए। माँ बाप ने दुआएं की थी, अल्लाह ने तुझे दुनिया का अमीर बना दिया है, दुनिया का करोड़पति बना दिया है, दुनिया का अरबपति बना दिया है। कोई तुझे अमीर कह करके पुकार रहा है, कोई जमींदार कह करके पुकार रहा है, कोई मंत्री कह करके पुकार रहा है, कोई नेता कह करके पुकार रहा है, कोई प्रधान कह करके पुकार रहा है। अल्लाह ने इतनी दौलत से तुझे नवाज दिया है, अगर तेरे पास चंद बैंक बैलेंस क्या हो गया, तेरे पास चंद दौलत क्या हो गई, आज तूने दौलत के चक्कर में आकर के माँ को छोड़ दिया है, बाप को छोड़ दिया है। और याद रखना अगर दौलत देना ये परवरदिगार का काम है, अगर तूने माँ बाप को ठोकर मारी तो बोलो जब दौलत दे सकता है तो वो दौलत छीन भी सकता है। और यारों कभी माँ बाप को छोड़ करके अपनी दौलत पे घमंड मत किया करो, अपनी दौलत पे नाश मत किया करो। अल्लाह ने सबसे बड़ी दौलत तेरे घर के अंदर वालिदैन बनाए हैं। आका फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर जन्नत चाहिए माँ से मोहब्बत करनी होगी, जन्नत का दरवाजा खुला चाहिए, बाप को राजी करना होगा। आका फरमाते हैं तेरी जन्नत माँ के कदमों के नीचे है और जन्नत का दरवाजा तेरे बाप के कदमों के नीचे।
माँ बड़ी अजीम दौलत का नाम है, वो बड़ी अजीम नेमत का नाम है। याद रखना, आज बीमार हो जाते हैं तो हम लाखों लाखों रुपया उठा देते हैं, लाखों लाखों पैसा हम उठा देते हैं और डॉक्टर से जाके कहते हैं डॉक्टर अगर बेटे की तबीयत अच्छी हो जाए। बेटा कहता है अपने बेटे के लिए डॉक्टर बेटे की तबीयत अच्छी हो जाए, अगर बेटे की खातिर जमीन बेचनी पड़ेगी बेच सकता हूँ, घर बार बेचना पड़ेगा बेच सकता हूँ, सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हूँ, मेरे बेटे का इलाज किया जाए। और यारो आज तुम जानते हो माँ बाप को छोड़ करके अगर बीमार हो जाओ डॉक्टर के परीज जाओगे ना तो याद रखना चाहे कितनी दौलत लुटा देना, कितना पैसा खर्च कर देना, मगर उस दवा से कोई शिफा मिलने वाली नहीं। इसलिए कि माँ बाप जब तक राजी नहीं होंगे तो तुझे शिफा नहीं मिल पाएगी। और यार याद रखना, दवाई एक तरफ है, माँ बाप की दुआ एक तरफ है। और यार इधर दवाई कर ले, इधर दवाई हो रही है, अगर उधर माँ की दुआ नहीं है तो याद रखना सारी जिंदगी दवाई खाता रहेगा, शिफा मिलने वाली नहीं है। और याद रखना अगर तेरी माँ की दुआएं तेरे साथ है, माँ ने हाथ उठा के अगर दुआ कर दे मौला मेरे बेटे को शिफा अता फरमा दे, मौला मेरे बेटे को सेहत अता फरमा दे, मौला मेरे बेटे को तंदुरुस्ती अता फरमा दे, माँ दुआएं कर रही है, उधर अर्श हिलने लगा है, रब की बारगाह में फरियाद करता है। परवरदिगार आला तेरी एक बंदी ने तेरी बारगाह में हाथ उठा करके दुआएं कर रही है, फरियाद कर रही है। परवरदिगार आला एक बंदी तेरी अपने बच्चे बेटे के लिए तेरी बारगाह में हाथ उठा के फरियाद कर रही है, मौला मेरे बेटे को सेहत अता फरमा दे, मेरे बेटे को शिफा अता फरमा दे। परवरदिगार आला इसकी फरियाद को सुन क्यों नहीं लेता? रब इरशाद फरमाता है ओ अर्श तो हिल क्यों रहा है? अर्श कहता है मौला मैं जब तक हिलता रहूंगा जब तक तू इस बंदी की दुआ को कबूल नहीं करेगा। रब इरशाद फरमाता है अर्श तूने हिलने बाद में शुरू किया है, इससे पहले मैंने इस बंदी की दुआ को कबूल कर लिया है। इसलिए माँ हाथ उठा के दुआ मांगे तो रब्बा की दुआ को कबूल कर लेता है, अर्श बाद में हिलता है। तो यारो फिर बताओ से ये कि दुनिया के अगर इज्जत चाहते हो, वकार चाहते हो, दौलत चाहते हो, शिफा चाहते हो, बीमारी को दूर करना चाहते हो तो याद रखना अगर तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बीमार हो जाए माँ के कदमों में चला जा, वो कहते माँ मेरे लिए दुआएं कर, माँ दुआ करेगी, अल्लाह उसी की बरकत से शिफा अता फरमा दे। शिफा, अरे बोलो शिफा, आवाज आनी चाहिए, शिफा अता फरमा देगा। ये अजीम दौलत का नाम है, कितनी बड़ी अजीम नेमत का नाम है। बीमार हो जाओ तो माँ के करीब जाया करो। एक नौजवान तबीयत खराब हुई, आह की आवाज निकली, माँ बाप सारी जिंदगी अपनी औलाद की खातिर, माँ दूध पिलाते पिलाते माँ जिस्म पे कमजोरी आ जाती है, बाप कमाते कमाते बूढ़ा हो जाता है। किसके लिए? हमारे लिए। कोई है ऐसे मजमे में से उठ के ये बताए कि जो बाप ने हमारे कमाया है उसी बाप ने उसी मकान के अंदर कब्र बनाई है। यार याद रखना माँ बाप अपनी औलाद के लिए करके जाते हैं। बाप सारी दौलत इकट्ठा करके बेटे के लिए जाता है ताकि मेरा बेटा मेरे बाद में किसी के दर पे जाके मुंह ना देखे, किसी की चौखट पे जाके भीख ना मांगे, बेटा जाकर के किसी के छत के नीचे अपना सर ना छुपाए। इसलिए माँ बाप अपनी औलाद की खातिर बहुत कुछ करके जाते हैं। फिर यार हमसे इतना नहीं होता, सारी जिंदगी माँ बाप हमारी खातिर कमाते रहे, बाप हमारी खातिर कमा कमा करके लाता रहा, आज बूढ़ा बाप हो गया तो हमसे इतना नहीं। हमारे बाजुओं को ताकत मिली है बाप की बदौलत, हमारे कदमों को ताकत मिली है बाप की बदौलत, हमें शोहरत मिली है बाप की बदौलत, हमें दौलत मिली है बाप की बदौलत। गाड़ियों में हम चल रहे हैं, अगर बाप कमा करके ना लाता, बाप ने इकट्ठा ना किया होता तो आज हम चार पहिया में चलकर नहीं जाते। अगर बाप ने नहीं कमाया होता तो आज हमारे बदन पे अच्छा लिबास नहीं होता। आज अगर बाप ने हमारे लिए दौलत इकट्ठा ना की होती तो यार फिर हम आकर के लोग अमीर कह करके ना पुकारते, जमींदार कह करके ना पुकारते। ये सारी शोहरत मिली तो तब है तेरे बाप ने इकट्ठा किया है तेरे लिए। आज तुम्हारे हाल तो ये हो गए हैं, अगर बाप बूढ़ा हो जाता है तो यार तुमसे इतना नहीं होता कि अब तक तो बाप ने तुम्हारी खातिर कमाया है, अब जब तक बाप जिंदा रहे तुम बाप को कमा करके ला करके दो, बाप की सारी जिंदगी खिदमत करते रहो। यार जब तक बाप जिंदा रहे अब तुम्हारा फर्ज बनता है, सारी जिंदगी बाप कमाता रहा, शादियां तुम्हारी बाप ने की है, दौलत तुम्हारे लिए बाप ने कमाई है। अब तुम्हें तो ये चाहिए था कि बाप से जाकर के कहते बाबा अब तो बिस्तर पे आराम कर, अब कमाने के लिए हम हो गए हैं, अब कमा करके हम लाएंगे, तुम बैठ करके बिस्तर पे आराम करो, दौलत हमारी कमा करके हम लाएंगे, वो दौलत तुम्हारी होगी, कमाए हम दौलत तुम्हारी होगी। तुम इतना अगर
प्यार से कहते तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आती और मुस्कुराना उनका होता। यार ये हाथ उठा के दुआएं करते, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी दुआओं की बरकत से फिर तुझे और दुनिया में दौलत अता फरमा देता, दुनिया में और शोहरत अता फरमा देता। और यार तुमसे इतना नहीं होता कि अगर आज तुम माँ बाप को एक रोटी ला करके ताजी खिला सको, सारी जिंदगी पाप कमाता रहा है तुम्हारे लिए। तुमने कभी देखा है जब तेरी बचपन में तबीयत खराब हुई, ठंड का मौसम था, सर्द हवाएं चल रही थी, ठंड फिजाएं चल रही थी, बिस्तर पे लेटा हुआ था, अचानक से तेरे सर में दर्द हुआ था, तेरी आह की आवाज निकली थी, माँ ने सुना था शहजादे की आवाज आह की निकली है, माँ बिस्तर से उठी है, तेरे करीब पहुंची है और जाने के बाद में माँ ने तेरे सर को अपनी आगोश में रखा है, दबाना शुरू कर दिया है, रब की बारगाह में फरियाद कर रही है, परवरदिगार आला मेरे बेटे के सर के दर्द को दूर कर दे। माँ दुआएं मांग रही है, थोड़ी देर गुजरी थी, दूसरी आह की आवाज निकली है, बाप बिस्तर से उठा है, बेटे के करीब पहुंचा है, बेटे के करीब पहुंचने के बाद में बाप ने कहा था शहजादे ये तेरी आह की आवाज कैसे निकली है, तेरी रोने की आवाज कैसी आई है। शहजादे ने कहा था बाबा अभी तो सर दर्द करता था, अब जिगर दर्द करने लगा है। बाप की आंख में आंसू है, बाप ने इतना सुना था, लगते जिगर को सीने से लगाया है और लगाने के बाद में बाप ने कदम को उठाया था, देना देखा था कि रात की तारीकी का आलम है, सर्द हवाएं चल रही है, ठंडी फजाएं चल रही है, बाप ने सीने से लगाया है और जाने के बाद में दरवाजे पे हॉस्पिटल के पहुंचा है, आवाज दी है, डॉक्टर ने आकर के दरवाजा खोला है तो क्या देखता है डॉक्टर, बाप की आंख में आंसू है, सीने से लगा कर एक बार अपने लगते जिगर को लेकर के खड़ा है। बाप ने कहा था डॉक्टर देखता क्या है, मेरा बेटा बीमार है, जल्दी से इसका इलाज कर। इतना कहना था, डॉक्टर ने बच्चे का इलाज करना शुरू किया है, रोज किया है, अब इलाज कर रहा है, दवाइयों पे दवाइयां दी जा रही है, इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगाया जा रहा है, डॉक्टर इलाज कर रहा है। और यार इतनी बीमारी बन गई है, इतनी बीमारी बन गई है, अभी तो सर दर्द करता था, अब जिगर भी दर्द करने लगा है, गुर्दों में कमी आने लगी है, फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया है, इलाज पे इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर ने आकर के कहा था बेटे के अंदर इतनी बीमारी बन गई है। बाप ने कहा था डॉक्टर कैसी बात करता है, अगर बेटे की खातिर जमीन बेचनी पड़ेगी बेच सकता हो, अगर बाप बेचना पड़ेगा बेच सकता हो। बाप ने कहा था डॉक्टर अगर बेटे की खातिर अपनी जिंदगी का एक अपने जिस्म का एक एक कतरा देना पड़ेगा तो बाप देने के लिए तैयार है। इतना कहना था, डॉक्टर की आंख में आंसू आ गए थे, डॉक्टर ने इलाज करना शुरू किया है। अब तलीमकान एक दिन इलाज किया गया है, 2 दिन इलाज किया गया है, हफ्ते गुजर गए हैं। डॉक्टर ने कहा तो शहजादे के अंदर इतनी बीमारी बन गई है जो मेरे हॉस्पिटल के अंदर इसके इलाज नहीं है। इतना कहना था, बाप ने सीने से लगाया है लगते जिगर को और उठाने के बाद में बड़े हॉस्पिटल लेकर के पहुंचा है। आज तुम बड़े आसानी के साथ बाप बिस्तर पे सो रहा है, उसके जिस्म पे हल्का लिबास है, बाप की माँ के ऊपर फटी हुई चादर है, तुम तो अच्छा लिबास अच्छा लिबास पहन करके बेहतरीन चादर ओढ़ करके और यहाँ बेहतरीन बिस्तर पे सो जाते हो। तुमसे इतना नहीं होता कि तू 100 रुपए की चादर लेके माँ के जिस्म पे जाके उड़ाते, इतना नहीं होता कि 100 रुपए का लिबास लेकर के बाप के बदन पे पहना दे। और यहाँ फिर तो तुम ये कहते हो कि हम दौलत जो मिली है ये हमारी बदौलत मिली है। और याद रखना तेरे बाप ने तेरी खातिर कितनी मुसीबतों को उठाया है, कितनी परेशानियों को उठाया है, बाप ने लख्त जिगर को उठाया है और उठाने के बाद में बड़े हॉस्पिटल लेकर के पहुंचा है, वो जाकर आवाज दी है, डॉक्टर निकल के बाहर आया है। बाप ने कहा था डॉक्टर मेरा बेटा बड़ा बीमार हो गया है, जल्दी से इलाज किया जाए। डॉक्टर ने इलाज करना शुरू किया है, मशीनें लगा दी गई है, मशीनें बता रही है जिगर खराब हो चुका है, गुर्दे खराब हो चुके हैं, फेफड़े खराब हो चुके हैं, कहा बीमारी इतनी बन गई है। कहा बाप ने कहा था डॉक्टर कोई ऐसी दवा लगा दे जिसमें जिगर का दर्द भी दर्द का इलाज हो, गुर्दे के दर्द का इलाज हो, सिर के दर्द का इलाज हो। डॉक्टर ने कहा था कोई ऐसी दवा नहीं है जो सारे मर्ज का इलाज हर दवा में हो, कहा हर दवा अलग अलग है। बाप ने कहा था कि डॉक्टर इलाज करना शुरू कर दे। डॉक्टर ने कहा था शहजादे को लेकर वापस चले जाओ, कहा किस लिए, पैसा बर्बाद हो जाएगा, जमीनें बिक जाएंगी। बाप ने कहा था दौलत की परवाह मत कर, अगर जमीन बेचनी पड़ेगी तो बेच सकता हो, घर-बार बेचना पड़ेगा बेच सकता हो। बाप ने कहा था शहजादे के खातिर अगर जिस्म का खून देना पड़ेगा देने के लिए तैयार हो। कहा डॉक्टर इलाज करना तो तेरा काम है मगर शिफा देना ये परवरदिगार का। मुकम्मल हो गया।
मगर गुफ्तगू पूरी कर ले, मचल के बोले सुभान अल्लाह। अगर सुनने के मूड में है सारा मजमा हाथ उठा के, अगर समझ में आ रही तो मचल के बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, सब सुनने के मूड में है। कहा डॉक्टर तू कैसी बात करता है? कहा नहीं बेटा नहीं बचेगा, कुछ दिन का मेहमान है, इंतकाल हो जाएगा, घर लेके वापस चले जाओ। इतना कहना था ना, कसम खुदा की बाप की आंख में आंसू आ गए। कहा शहजादा कुछ दिन का मेहमान है, इंतकाल हो जाएगा। कहा डॉक्टर इलाज पैसे की परवाह मत कर, अगर सारी दौलत बेटे के लिए कमाई है, अगर बेटा चला जाएगा तो फिर मेरी दौलत किस काम की है? कहा ये दौलत भी तो इसी के लिए थी। इतना कहना था, डॉक्टर ने इलाज करना शुरू किया है। बाप था, सारी दौलत बाप ने ला करके बाप के डॉक्टर के कदमों में रख दी। कहा पैसे की परवाह मत करना, बेटे का इलाज किया जाए। एक दिन इलाज किया गया, 2 दिन इलाज किया गया, हफ्ते गुजर गए, महीने गुजर गए, फिर डॉक्टर ने इलाज करते करते थक गया। उसने कहा था इसके अंदर इतनी बीमारी बन गई है कि जिसका अब इलाज मेरे यहाँ नहीं है। इतना कहना था, डॉक्टर ने कहा था इसे लेके घर वापस चले जाओ, माँ का चेहरा इसे दिखा दो, बहन का चेहरा इसे दिखा दो, भाई का चेहरा इसे दिखा दो, रिश्तेदारों का चेहरा इसे दिखा दो। कहा जिससे इसके दिल के अंदर जो जायज हसरतें हैं उनको पूरा कर दो। इतना कहना था, बाप की आंख में आंसू है, चचा खड़े होकर के आंखों से आंसू बहा रहा था। इतना कहना था, ये खबर पहुंची थी माँ के कान में कि डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारा शहजादा कुछ दिन का मेहमान के इंतकाल हो जाएगा, रब को प्यारा हो जाएगा। बहन का चेहरा इसे दिखा दो, माँ का चेहरा इसे दिखा दो, भाई का चेहरा इसे दिखा दो, बहन का चेहरा इसे दिखा दो। इतना माँ ने सुना था। माँ ने अब घर से कदम उठाया है और उठाने के बाद में हॉस्पिटल के दरवाजे पे आई है। और यार माँ का दिल कैसे होता है? अब तुम बड़ी आसानी से माँ को टायन कह करके पुकारते हो, माँ को गालियां दिया करते हो। खबरदार, तुमने माँ को टायन कह करके पुकारा। और यार माँ बड़ी अजीम दौलत का नाम है, तुमने पहचाना नहीं। अल्लाह ने जो दिल तेरे माँ के सीने में रखा है वो बाप के सीने में नहीं रखा। माँ का दिल अलग है, बाप का दिल अलग है। अगर माँ को चांद की चांदनी बताया गया है तो बाप को सूरज बताया गया है। बाप कभी गर्म होता है, कभी नरम होता है, मगर माँ का दिल नरम हुआ करता है। और यारो हिम्मत बेटे की बाप से मांगने की नहीं होती, माँ के करीब जाता है, जाकर के कहता है माँ मुझे ये चाहिए, तो माँ ला करके दे देती है। कभी कभी बेटा बाप के करीब जाता है तो बहते हुए घबराता भी है। और यारो माँ बड़ी असीम दौलत का नाम है, बाप बड़ी असीम दौलत का नाम है। माँ ने सुना है, माँ दौड़ी हुई आई है, हॉस्पिटल के दरवाजे पे खड़ी हो गई है। माँ की चीख निकली है, सारे हॉस्पिटल के दरवाजे से निकल के जितने कंपाउंडर थे बाहर आ गए हैं। आकर के देखा एक बूढ़ी माँ है, आंख में आंसू है, रो रही है। आकर के उन लोगों ने कहा था और रोने की वजह क्या है, बिना क्या है? खातून तेरी आंख में आंसू कैसे है? माँ ने कहा था इसी हॉस्पिटल के अंदर मेरा लगते जिगर रहता है, मेरा नूरे नजर रहता है। ये बेटे को मैंने खूने जिगर पिला के पाला है, जो मेरे जिगर का पारा है वो इसी के अंदर है। इतना कहना था। कहा तेरे शहजादे का नाम क्या है? माँ ने शहजादे का नाम बताया है। फिर माँ की उंगली को पकड़ा है, पकड़ने के बाद में शहजादे के करीब पहुंचाया है। माँ ने चेहरा देखा है बेटे का, आंख में आंसू आ गए हैं। माँ चीख मार के रोने लगी है। शहजादे ने कहा था माँ तेरी आंख में आंसू कैसे है? माँ ने कहा था शहजादे मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। कहा माँ क्या कहना चाहती हो? कहा शहजादे तुझे मालूम नहीं है, डॉक्टर ने कहा है तू कुछ दिन का मेहमान है, इंतकाल हो जाएगा, रब को प्यारा हो जाएगा। इतना कहना था। शहजादे ने कहा था माँ कौन से डॉक्टर ने कहा है कि मेरा इंतकाल हो जाएगा, मैं रब को प्यारा हो जाऊंगा? उसे डॉक्टर को करीब लाया जाए। डॉक्टर को करीब लाया गया है और लाने के बाद में उस नौजवान ने कहा था कि डॉक्टर तूने कहा है मेरा इंतकाल हो जाएगा, मैं रब को प्यारा हो जाऊंगा, मैं कुछ दिन का मेहमान हूँ। कहा इतना तो बता दे तूने इलाज किया है किस चीज के जरिए किया है? डॉक्टर ने किया है मैंने इलाज किया है साइंस के जरिए। कहा तूने साइंस के जरिए इलाज किया है, बता तेरा साइंस क्या कहता है? उस डॉक्टर ने कहा है साइंस कह रहा है कि बीमारी इतनी बन गई है कि जिसका इलाज नहीं है, इंतकाल हो जाएगा, रब को प्यारा हो जाएगा, कुछ दिन का मेहमान है, जो खाना है खा ले, जिसे देखना है देख ले। इतना कहना था। इस नौजवान ने कहा था कि देख तूने साइंस के जरिए इलाज किया है, मैं मुस्तफा के फरमान के मुताबिक इलाज करके दिखाऊंगा। इतना कहना था। चचा करीब खड़ा है, भतीजे ने चचा से कहा था वो चचा ये खातून जो खड़ी है ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, इसी ने मुझे पैदा किया है, खूने जिगर इसी ने पिलाया है। आका
फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। और चचा एक काम करोगे? चचा ने कहा था भतीजे बता तू क्या मांगना चाहता है? आज चचा देने के लिए तैयार है। इतना कहना था, चचा से भतीजे ने कहा था और चचा ये खातून जो खड़ी है ये मेरी माँ है। चचा एक काम करो, एक बर्तन का इंतजाम किया जाए। बर्तन का इंतजाम किया गया है। चचा इस बर्तन के अंदर पानी किया जाए। पानी का इंतजाम किया गया है। पानी का इंतजाम करने के बाद भतीजे ने चचा से कहा था ओ चचा ये खातून जो खड़ी है इसी के कदमों के नीचे मेरी जन्नत है। कहा मेरी माँ के तलवे के नीचे से जूती को निकाल ला। जूती निकाल के कहा फिर क्या किया जाए? कहा इस पानी के अंदर डाल देना। पानी के अंदर डाला गया है। डालने के बाद में भतीजे ने चचा से कहा था ओ चचा आप जूती को बाहर निकाल के फेंक दे। जूती निकाली गई है। कहा क्या किया जाए? कहा मुझे पिलाना शुरू कर दो। पिलाना शुरू किया है। एक दिन पानी दिया गया, 2 दिन पानी दिया गया, 3 दिन पानी दिया गया, हफ्ते गुजर गए। अब इस नौजवान ने कहा था वो चचा डॉक्टर को बुलाया जाए। डॉक्टर को बुलाया गया है। बुलाने के बाद में इस नौजवान ने कहा था डॉक्टर ने मशीन लगा के दे, मेरे अंदर कितनी बीमारी रह गई है। मशीनें लगाई गई है। अब मशीनें बता रही है जिगर भी अच्छा है, दिल भी अच्छा है, गुर्दे भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। डॉक्टर कहने लगा ये बीमारी कैसे खत्म हो गई? इसने कहा तूने साइंस के जरिए इलाज किया है, मैंने मुस्तफा के फरमान के मुताबिक इलाज किया है। का फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मैंने माँ के कदमों की खा के शिफा समझ के पिया है। अल्लाह ने उसी की बरकत से मुझे शिफा अता फरमाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, इश्क मोहब्बत, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, यहाँ के सुन्नी मुसलमान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। बताओ अगर बीमार हो जाओ ना तो फिर कहीं मत जाया करो, बाद में जाया करो, पहले माँ के कदमों में जाया करो। माँ के तलवे धोकर के उसका पानी पी लिया करो। अल्लाह उसी की बरकत से तुम्हारी बीमारी को दूर कर देगा। बाप अगर बूढ़ा हो, चेहरे पे सफेदी आ गई हो ना तो फिर उसकी दाढ़ी के बाल भिगो करके उसका पानी पी लिया करो। अल्लाह तेरी हर बीमारी को दूर कर देगा। मैंने कहा ना माँ और बाप अल्लाह की बड़ी अजीम दौलत का नाम है, बड़ी अजीम नेमत का नाम है। जब ये चले जाते हैं तो फिर घर उजड़ जाता है, जिंदगी उजड़ जाती है। इसलिए माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है। एक मर्तबा मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत मक्के की सरजमी पे हैं, मगर मेरे मुस्तफ़ा के माथे में एक पत्थर लगा जिसकी बिना पर मुस्तफ़ा जाने रहमत के सर मुबारक से खून बहना शुरू हुआ। मेरे मुस्तफ़ा मस्जिद नबी की दीवार से लग के बैठ गए। आका दीवार से लग के बैठ गए। इतने में आका के सहाबी हाजिर हुए। देखा मुस्तफ़ा की आंख में आंसू हैं। आका के सहाबी फरमाती सरकार मुस्तफ़ा जान रहमत आपके कदमों पे हमारी मोहब्बत कुर्बान, हमारे बच्चों की मोहब्बत आपके कदमों पे कुर्बान। सरकार आपकी आंख में आंसू कैसे? आका किसने रुलाया? सरकार किसने रुलाया? मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं ओ मुझे दुनिया के गम ने नहीं रुलाया। फिर आका फिर रोए क्यों? आका फरमाते हैं आज मुझ मोहम्मद की माँ आमना की याद आ गई है। मुझ मोहम्मद की माँ आमना की याद आ गई है। सरकार फरमाते कहा इसलिए अगर मुझ मोहम्मद को अगर आमना देखती सीने से लगाती फिर मोहम्मद के माथे को चूम लेती, लबों को चूम। या आका फरमाते मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत कितना प्यार करते हैं मेरे मुस्तफ़ा भी। अब एक बात तो बता दो, वही आका तो फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और बाप बोल दे यार बाप दरवाजा। इसलिए जो कुछ मांगना है फिर हाथ उठा के तब मांगा करो, पहले माँ और बाप को राजी कर लिया करो, माँ बाप को राजी कर लिया करो। ऐसा ना हो कि उनकी आंख में आंसू हो, वो तुमसे रूठे बैठे हो। तुम इबादतों पे इबादतें करो फिर तुम्हारी कोई इबादत तरफ कबूल ना करे। इसलिए माँ बाप को राजी करके रब की बारगाह में मांगा करो, अल्लाह तुम्हारी इबादत को कबूल करेगा।
तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा। जाते जाते मैं एक दुआया शेर पढ़ दूं, अगर इजाजत हो तो पढ़ दूं, इजाजत हो तो पढ़ दूं, इजाजत हो तो पढ़ दूं। मेरे साथ पढ़ेंगे ना आप भी? और ये क्या है ना, ये सिर्फ मदीने वाले से मांगना है और इस अंदाज में मांगना है। मेरे साथ अगर पढ़ ले तो बड़ा अच्छा होगा। सारा मजमा मचल के बोले सुभान अल्लाह, और तड़प के बोले। नहीं बोल पा रहा, थोड़ी आवाज खोल दीजिएगा। और मचल के बोले, तड़प के बोले। मेरे साथ पढ़ लीजिएगा, बड़ा अच्छा होगा। तुम अपना दामन बिछा के मांगो, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। मेरे साथ अगर पढ़ लें तो बड़ा अच्छा होगा, है ना। आप होठों की दाद से मुझे नवाजते रहे, है ना। होठ की दाद चाहिए, नोट की नहीं, मगर होठ की दाद चाहिए। कह देना, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। के जहाँ से मौला अली ने मांगा, जहाँ से घर एक बली ने मांगा, जहाँ से हर एक बली ने मांगा, उन्हीं की चौखट से जाके मांगो, उन्हीं की चौखट से जाके मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। उन्हीं की चौखट से जाके मांगो, हुजूर देंगे। तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मेरे बोलने में मौला कोई खामी या गलती हो गई, मौला उसको माफ़ फरमाए, सही सही को मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। परवरदिगार आलम अच्छी अच्छी बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको माँ और बाप का फरमा बरदार बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरने से पहले हम सबको मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितने लोग आज की नूरानी महफिल में आए हैं, अपने हबीब के सदक़े हुज़ूर इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी के सदक़े, गरीब नवाज के सदक़े, परवरदिगार आलम जो इनके दिलों के अंदर नेक जायज़ तमन्नाएँ हैं, अपने हबीब के सदक़े में उनको पूरा फरमा। परवरदिगार आलम हम सब की दुआओं को अपने हबीब के सदक़े में कबूल फरमा। कोई कुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का तीन हसन रह जाएगा। अतलतो कमकाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। सारा मजमा बाबा से बुलंद झूमकर कलमा तय्यबा का विर्द कर लें। पढ़े बाबा से बुलंद झूमकर ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।